थी, तो आपको याद रखना है 14वीं सदी का। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आते रहता है कि गंगा देवी का समय क्या है। तो जो गंगा देवी हैं ये 14वीं सदी के हैं और गंगा देवी के पति का नाम क्या है, कंपन राय है। ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आजकल की संस्कृत कवित्री कौन है, पंडित क्षमा राव है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है, वनमाला भोलंकर है, पुष्पा दीक्षित है। ये सब क्या है, अभी की वर्तमान की क्या है, संस्कृत लेखिका है, किताब में लिखा गया है। तो आधुनिक काल की यानी अभी की संस्कृत कवित्री कौन है, तो यहाँ पे पंडित क्षमा राव हो गई, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो गई, पुष्पा दीक्षित हो गई, वनमाला भोलंकर हो गई। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, ये अभी की है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, अब आपको बताना है कि किस देश का गीत देवता भी गाते हैं। तो किस देश का गीत देवता भी गाते हैं, तो आपको याद रखना है भारत। भारत इतना सुंदर है और जो भारत है ये मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है, इसीलिए भारत देश के गीत कौन गाते हैं, तो भारत देश के गीत देवता गाते हैं। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसके गीत देवता गाते हैं, तो आपको याद रखना है भारतवर्ष, यानी भारत के गीत देवता भी गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, हम लोगों की जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान कैसे होती है, तो आपको याद रखना है संस्कार। आप लोग देखते होंगे पहले के लोग बहुत ही संस्कारी थे, ठीक है ना, बहुत ही उनमें संस्कार पाया जाता है। तो जो संस्कार है ना हम लोगों का बहुत ही ज्यादा अच्छा संस्कार होता है, ठीक है। तो प्राचीन संस्कृतियों की पहचान किससे होती है, तो आपको याद रखना है संस्कारों से। किससे होता है, संस्कारों से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं, तो भारतीय संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। और आपको बताना है कि 16 संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि 16 संस्कार को हम लोग कितने वर्गों में बांटे हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए इन 16 संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है। जल्दी से 5 वर्गों में, बहुत ही बढ़िया। चलिए 5 वर्गों में, बहुत ही बढ़िया। 16 संस्कार को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जन्म पूर्व, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3। उसके बाद आता है बचपन का संस्कार, जिसे हम लोग सैसो संस्कार बोलते हैं। सैसो संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, आपको याद रखना है। शिक्षा संस्कार कितना होता है, 5 होता है। और एक विवाह संस्कार होता है, लास्ट में मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, तो ये आपको याद रखना है। सीमांतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, तो आपको याद रखना है जन्म पूर्व संस्कार होते हैं 3, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसी में है सीमांतोनयन। तो जो सीमांतोनयन है ना वो क्या होता है, आपको याद रखना है, जो गर्भवती महिला है जिसके मतलब गर्भ में बच्चा पलता है उसकी खुशी के लिए ये सीमांतोनयन संस्कार होता है। संस्कार चैप्टर हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएं। तो सीमांतोनयन आपको बताना है किस प्रकार का संस्कार है। तो जो सीमांतोनयन संस्कार है ये आपको याद रखना है जन्म पूर्व संस्कार है, ठीक है ना। और सीमांतोनयन क्यों किया जाता है, तो गर्भवती महिलाओं की प्रसन्नता के लिए, यानी खुशी के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि पुराने समय में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो पुराने समय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्हें क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी। क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी। इसे आपको याद रखना। और ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, ये भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि जो ये ब्रह्मचारी है ये कहाँ पे पढ़ते हैं। तो ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, गुरु के घर पे पढ़ाई करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये नीति श्लोक का जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया। तो नीति श्लोक का जो पाठ है पढ़ा है ना काफी अच्छी तरीके से। इसमें विदुर है और इसमें विदुर है और महाराज धृतराष्ट्र है। विदुर है और महाराज धृतराष्ट्र है और इन्हीं दोनों के बीच में का बात है, ठीक है ना। तो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको याद रखना है विदुर नीति से, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आता है कि विदुर नीति के लेखक कौन है, तो विदुर नीति के लेखक खुद विदुर है, इन्हें आपको याद रखना है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, नीति श्लोक का पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो नीति श्लोक का पाठ जो है ये विदुर नीति से लिया गया है। और विदुर, फिर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि विदुर नीति के लेखक कौन है, तो विदुर नीति के लेखक खुद विदुर है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है। इनसे तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है मूल शंकर। स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था, ग्राम का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है टंकारा। स्वामी दयानंद की जन्म किस राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1823 में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, 1883 ईस्वी में। अब फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की है। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ये भी क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो स्वामी दयानंद है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की है। तो आर्य समाज की स्थापना ये कहाँ पे किए थे, मुंबई में किए थे, इसे आपको याद है। तो ऐसे अगर आप लोग पूरा रिवीजन करते हुए चलिएगा, भूलिएगा नहीं। डीएवी स्कूल का स्थापना किसने किया, ये आपको कमेंट करके बताना। जल्दी से आप लोग बताइए कि जो डीएवी स्कूल है ना उसका स्थापना हम आपको पढ़ाए ना काफी अच्छे तरीके से। डीएवी स्कूल का स्थापना किसने किया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए।